चलिए हेडिंग दीजिए टेंजेंट नॉर्मल, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अगला टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल चलो टेंजेंट नॉर्मल में नाम से तो मालूम ही है टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। अगर किसी कर्व का टेंजेंट का बात करें तो जो टच करता हुआ लाइन निकलता है उसको टेंजेंट। एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट पॉसिबल होता है और इसी टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर वाला लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ये है टेंजेंट, ये है नॉर्मल, ठीक है। टेंजेंट जो लाइन कर्व को किसी पॉइंट पे टच करता हुआ निकलता है और उसका जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो क्या कहलाता है, नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अभी डिफरेंशिएशन में हम क्या देख रहे थे कि अगर कोई कर्व है, मान लो ये कर्व है, ठीक है, अब इसका टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करने, मान लो ये कर्व है ऐसा, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट कौन सा होगा, जीरो। तब 0 0 पॉइंट है तो x 0 है यहाँ पे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर तुमको निकालना होगा इस कर्व का, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है जो बता चुके हैं हम, ये तुम्हारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अगर इस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे टेंजेंट, हर जगह टेंजेंट होगा तो हर जगह अलग अलग स्लोप आएगा। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो y है इसको कर दो डिफरेंशिएट, ठीक, और आएगा क्या, 2x। इसमें तुम x बदलते जाओ और वो उस पॉइंट का टेंजेंट का स्लोप देते जाएगा। जैसे यहाँ पे 0 पे टेंजेंट निकालना है तो एट x इक्वल टू 0, इसमें जाकर के 0 रखो, तो 0 रखोगे क्या हो जाएगा वो 0। तो 0 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा, 0। 1 पे क्या मिलेगा, वहां पे जाके रख देंगे तो 2 मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसी तरीके से अगर हम x बदलते जाएं तो हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलते जाएगा। मतलब ये चीज बताया गया, शुरू में ही बताए थे कि अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। कहाँ मिलेगा, जो पॉइंट उसमें हम रखेंगे। 0 रखेंगे तो 0 पे, 1 रखेंगे तो 1 पे, 2 रखेंगे तो 2 पे, 3 रखेंगे तो 3 पे। मतलब डी बाई डी एक्स की बात अगर हम करें तो डी बाई डी एक्स एट x इक्वल टू x1, x इक्वल टू x1 पे जो डी बाई डी एक्स होता है किसी भी कर्व के लिए, वो क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट उसी पॉइंट पे एट x इक्वल टू x1। अब टेंजेंट किसका है, ये जो t लिख रहे हैं टेंजेंट के लिए, टेंजेंट किसका है, तो जो कर्व दिया रहेगा उसका टेंजेंट। समझ रहे ना बात को, डी बाई डी एक्स करने से क्या मिलता है तुमको, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये अभी डिफरेंशिएशन में पढ़ना है। बचपन में 11th क्लास में पढ़े हैं हम स्लोप कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग स्लोप को कैसे देखे हैं, तो अगर कोई लाइन है, मान लो कि ये कर्व है, ठीक है, ऐसा कर्व है और इस पे यहाँ पे टेंजेंट ले लें इस पॉइंट, ठीक, और हमको ये मालूम है 3-4 तरीके से स्लोप निकालते हैं लाइन। ये टेंजेंट का स्लोप अगर हमको डिफरेंशिएशन से नहीं निकालना है तो हम अगर किसी तरीके से ये प्राप्त कर लें कि x एक्सिस से ये एंगल कितना बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर कोई लाइन, अब इधर देखो, ठीक है, अगर कोई लाइन, ये जो टेंजेंट है वो लाइन है, x एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसका स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। स्लोप का डेफिनेशन क्या है कि लाइन जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव x एक्सिस से, इस वाला x एक्सिस से, उसमें अगर tan लगा दोगे तो वो स्लोप होता है। इस फोटो के हिसाब से अगर स्लोप निकालोगे, इस टेंजेंट का स्लोप अगर निकालोगे तो क्या निकलेगा, tan थीटा निकलेगा। क्वेश्चन में जिस प्रकार से दिया रहेगा वैसे
डिफरेंशिएट करके अगर स्लोप निकालना होगा तो डिफरेंशिएट करके निकालेंगे। अगर मान लो टेंजेंट का डायरेक्ट एंगल ही दिया हुआ है तो tan लगा दो। समझ रहे क्या? जैसे कोई बोले कि एक कर्व है उसका टेंजेंट x एक्सिस 30 डिग्री बना रहा है तो स्लोप कितना होगा, तो वहां थोड़ी डिफरेंशिएट करने जाएंगे, वहां तो सीधा tan 30 बोल देंगे। समझ रहे बात? तो सारा तरीका लिख रहे हैं हम। मतलब पहला तरीका ये बताया है कि डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट बताया जाता है अभी के हिसाब से। पिछले क्लास के हिसाब से 11th स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं, अगर कोई लाइन है और वो x एक्सिस से एंगल बनाता है, जितना एंगल बनाता है उसमें tan लगा दो, वो क्या देता है, स्लोप देता है। दूसरा चीज क्या पढ़े हैं, अगर मान लो तुम्हारा ये कर्व है और यहाँ पे टेंजेंट है और इसका स्लोप निकालना है, लेकिन इस लाइन पे दो पॉइंट दिया हुआ है x2 y2 और यहाँ दिया हुआ है x1 y1, तो क्या स्लोप होगा इस लाइन का? इस केस में जो स्लोप होगा वो कैसे निकालते हैं, तो y2 माइनस y1, दोनों के y का अंतर डिफरेंस डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो फाइनली हमको कितना तरीका से स्लोप दिख रहा है, यहाँ स्लोप निकालने का बहुत तरीका दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है तुमको? स्लोप किसको बोलते हैं? dy/dx को बोलते हैं सबसे पहला बात। उसके बाद tan थीटा को भी बोलते हैं। उसके बाद y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 को भी बोलते हैं स्लोप, और उसी को हम m से नोट करते हैं। स्लोप को लिखने का तरीका हुआ है, इसको एक बार लिख लीजिए, छोटा सा चीज है। लिख लिए? लिख लिए सर? क्या हुआ? नहीं आ रहा? ये वाला लिख लिए। अब थोड़ा सा 2-3 लाइन लिखो, लिखो तो। देखिए, the tangent is a straight line
पॉइंट करके लिख लेना। टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन। इतना भी नहीं होना चाहिए दिक्कत, सुबह से शाम तक अच्छा बैठता है। The tangent is a straight line which just touches the curve, which just touches the curve, which just touches the curve. Tangent is a straight line which just touches the curve at a given point. At a given point. किसी दिए हुए पॉइंट पे जस्ट टच करने वाला लाइन टेंजेंट कहलाता है। नॉर्मल इज ए स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल भी एक लाइन होता है। नॉर्मल इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, which is perpendicular to tangent. Normal is straight line which is just perpendicular, which is perpendicular to tangent. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो if, ठीक है, if we differentiating a curve, अगर हम किसी कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, if we differentiating a curve, अगर हम किसी कर्व को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, वी डिफरेंशिएटिंग ए कर्व, देन वी आर फाइंडिंग, तो हम उस समय क्या प्राप्त कर रहे होते हैं, देन वी आर फाइंडिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अगर हम किसी कर्व को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो हम उस समय वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट प्राप्त कर लेते हैं, टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, अभी जो बोले उसको लिख दिया, जैसा बोले उसी को लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो एक बार लिख लीजिए। लिख लिए क्या? नहीं लिखे? चलो, तो टेंजेंट ऑफ स्लोप किसको बोलते हैं? dy बाय dx को, tan थीटा को। अगर कोई लाइन है टेंजेंट है, वो थीटा एंगल बनाना है तो tan थीटा को स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। डिफरेंशिएट करके वो पॉइंट रख दो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है। नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालते हैं? लिखो, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ऐसे तो जानते ही हैं बचपन से, अगर दो लाइन है आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। नहीं, अगर एक का स्लोप 2 है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा? -1/2, ताकि उनका प्रोडक्ट -1 हो जाए। समझे कि नहीं? दो चीज का प्रोडक्ट कब -1 होगा? कब? आज की कल, जब एक दूसरे का उल्टा होगा सर और माइनस साइन के साथ होगा, तभी ना। जैसे मान लो एक 3 है, उसमें क्या इंटू करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1/3। नहीं, तो अगर टेंजेंट का स्लोप मालूम है 3 है तो नॉर्मल का कितना होगा? -1/3 नहीं होगा? ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये कर्व है एक ऐसा और यहाँ पे टेंजेंट है, ये लो, और ये हुआ नॉर्मल इसका, ये हो गया नॉर्मल n, और ये हो गया टेंजेंट t। हमको टेंजेंट का मालूम है कि ये थीटा एंगल बना रहा है, मतलब टेंजेंट का स्लोप इस फोटो में क्लियर है। कितना है? यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते ना तो तुम लोग को कुछ पता थोड़ी चलता, क्वेश्चन बनता भी कुछ है ही नहीं, लेकिन बेसिक बात को बता रहे हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे क्या है? इस फोटो में टेंजेंट थीटा एंगल बना रहा है x एक्सिस से, तो tan थीटा डायरेक्ट लिख दिए, मालूम है। नॉर्मल के बारे में नहीं मालूम,
क्योंकि नॉर्मल का एंगल नहीं दिख रहा। नॉर्मल का एंगल अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हो। ऐसे सर ये थीटा है तो ये तो 90 होगा, टेंजेंट नॉर्मल के बीच में 90 ही होता है, ठीक है सीधा। ये थीटा, ये 90, ये कितना 90 माइनस थीटा, तभी ना तीनों जोड़ोगे तो ट्रायंगल का 180 पूरा होगा थीटा थीटा करके। तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो इधर वाला कितना था थीटा, देखो लीनियर पेयर है, दोनों मिला के 180 होना चाहिए ना, 90 प्लस थीटा, तभी ना दोनों जोड़ोगे तो 180 पूरा होगा। थीटा थीटा कट जाएगा, 90 90 180। समझ रहे हो बात को? तो स्लोप जो लाइन का एंगल डिसाइड करता है वो कौन सा लाइन, कौन सा एंगल होता है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस बना रहा है। ये जो लाइन है नॉर्मल, इधर से भी एक्स एक्सिस एंगल बना रहा है, इधर से भी, तो कौन सा लेना है? उधर वाला, आगे वाला, जहाँ कटिंग पॉइंट है उससे अगर इधर आए तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हुआ, इधर चलने पर नेगेटिव एक्स एक्सिस, उधर चलने पर तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनाता है, एंगल इधर भी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तुम बोलोगे कि सर इधर भी तो एंगल बन रहा है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज घड़ी के सामान, और ये घड़ी के विपरीत है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला जो एंगल है वही स्लोप डिसाइडिंग एंगल होता है। तो नॉर्मल का स्लोप यहाँ क्या दिख रहा है इस फोटो में, स्लोप ऑफ नॉर्मल तुमको अब क्या दिख रहा है? तो जो एंगल बना रहा है नॉर्मल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, उसमें tan लगा दो, तो tan 90 प्लस थीटा। अब tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? कुछ ना कुछ तो होता होगा, है कि नहीं है? हम पढ़े नहीं सर 11th, उतना फुर्सत नहीं है हमको, सीधा सीधा 12th आता है, हमको टॉप करना है बस, हम 12th पे फोकस नहीं। बताओ ना, तुम बताओ tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? हमको मालूम, तुम बताओ। cot थीटा बोल रहा है, तुम बताओ। मिथिलेश, हाँ कितना? माइनस कॉट थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ ना 90 प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से आगे वहां पे tan क्या होता है? नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक, ठीक है। अब यहाँ पे tan है, 90 है तो बदलेगा भी, लेकिन माइनस लग जाएगा, माइनस कॉट। ये हो गया तुमको स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, यहाँ पे हमको स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट दिख रहा है। यहाँ पे अगर दोनों को हम इनटू करें, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या दिख रहा है? tan थीटा इनटू माइनस कॉट थीटा कितना होगा? -1। tan कॉट कट जाएगा और -1 बचेगा। हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल का प्रोडक्ट -1 होता है। इसको प्रूव कर दिए, इसको लिख लीजिए फोटो को।
ठीक है, लिखिए ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है हमको, तो सीधा सीधा एक का निकालेंगे, दूसरे का कैसे निकल जाएगा, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देना। रोशन आया कि नहीं पूजा वूजा करके? आया, सब जगह गया, पूजा किया, स्टेटस लगाया, जय भगवान दे दीजिए, ठीक है। तो फाइनली स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या लिखोगे, अगर लिखना है तो dy/dx, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसी को पलट दो 1/dy/dx, और क्या लगा तो बाहर माइनस, तभी ना दोनों का प्रोडक्ट -1 हो। क्वेश्चन 2-3 करते हैं। लिखो फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, find slope of tangent and normal to the curve, y equal to x³ minus x, y equal to x³ minus x at x equal to 2। एकदम सिंपल सा चीज है। x equal to 2 पे इस कर्व का टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का स्लोप बताइए। 1 सेकेंड लगेगा, बना दीजिए। हाँ बोलो, क्या करोगे, dy/dx निकाल लो। अगर y दिया हुआ है तो dy/dx क्या होगा, 3x² minus 1, यही देगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, देगा कि नहीं देगा। इसमें कहाँ क्या रखना है, x equal to 2, जहाँ पे बोल रहा है राइट, x equal to 2। अगर बात करें हम dy/dx का तो क्या निकलेगा, 2 रखने के बाद 11, तो यही हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ लिख देते हैं हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया 11, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसी को उल्टा पुल्टा करके माइनस लगाइए। नहीं, 2 नंबर बिहार बोर्ड बहुत तेज, आलसी हो गए। जब एक चीज और है कि तुमको लिखा हुआ है सब कुछ, घर में नहीं सुनते हो कि सब लिखा हुआ रहता, ये तो एकदम सच्चाई है, फिक्स है सारा चीज, ये तुम जान लो। यही सोच के कुछ आदमी नहीं पढ़ते हैं, ये फिक्स है, ठीक। लेकिन दिमाग, जैसे किसी किसी का दिमाग चेंज नहीं होता है, कितना भी विषम परिस्थिति आ जाए, या भले ही एक्टर एक्ट्रेस से दोस्ती हो जाए, लेकिन हम नहीं बदलेंगे लोग। इस टाइप का स्ट्रॉन्ग पावर होना चाहिए हमारे। नहीं, जैसे 4 को दोस्त हो गया तो आदमी बदल जाता है, अरे हाँ हाँ ये जीवन है, एंजॉय, टेंशन नहीं लेना है। नेगेटिव सोच में क्या रखता है वो, कि धरती खत्म होना है, मस्ती करो, पढ़ो मत। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, वो बचा ही रह जाता है, और 25 साल के बाद रोते चलता है, कोई नहीं पूछता है। वही दोस्त जो तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा था, वो बाहर है, पैसा कमा रहा है, हाँ हाँ। और पिताजी जो सपना देखे थे, दिक्कत में रह के पढ़ा रहे थे, काफी ऐसा बच्चा है, यहीं बैठा हुआ खूब बच्चा है जिसके पिताजी दिक्कत में है, तो पढ़ाने के लिए अपना सब त्याग कर रहे हैं, बाहर अकेले रहते हैं, समझ रहे हो। सबको होता है कि नहीं, टेंशन ले करके बच्चा को पढ़ाते हैं, लेकिन वो बच्चा क्या करेगा, गलत हरकत, इधर उधर टेंशन ले रहा है, बस फालतू सोच रहा है। कहीं के नहीं रहोगे, जहाँ समझ लेना बाद में क्या होगा। एकदम बस 12th फर्स्ट डिवीजन कर लेना, घूमते रहना उसके बाद। लिखो फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। नेक्स्ट लिखो फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। मतलब हमको अभी मेनली डिफरेंशिएशन ही करना है। कब से डिफरेंशिएट ही कर रहे हैं फंक्शन को, x - 1 by x - 2, ठीक, at x equal to 10,
x इक्वल टू 10 पे इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप बताइए। सिस्टम सीधा सीधा डिफरेंशिएशन पुट कर दो, x उलट दो, उसको माइनस लगा दो, काम बताऊँ। हो गया ना? बताओ आंसर। -1/64। हाँ, टेंजेंट का क्या आया? -1/64। डिफरेंशिएशन कर लो इसको, dx क्या निकलेगा? नीचे वाले का स्क्वायर u/v है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x -1 का डिफरेंशिएशन 1, x का 1 और 1 का 0, तो 1 इंटू नीचे वाला। और इसका तो हम डायरेक्ट भी बताए हैं तुमको, नहीं बताए हैं? चलो नहीं बताए, ये 1 और ये इंटू कर दिए, माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 और इंटू में ऊपर वाला x -1। इसको कर दो सॉल्व, x -2 माइनस x प्लस 1, तो x कट जाएगा, क्या बच जाएगा था? -2 + 1 -1 बाई x -2 का होल स्क्वायर। बताओ, ये होगा ना? ठीक है। अब यहाँ पे हम तुमको क्या बताए थे, मतलब अगर ये फंक्शन है x + α / x + बीटा, इसका डिफरेंशिएशन याद करवाए थे, बीटा माइनस अल्फा अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। तो जो यहाँ फंक्शन है अपना क्वेश्चन में, वो x -1 अपॉन x + 1 -2, तो -1 हम प्लस में ले आते हैं, इसको क्या दिक्कत है? x + -1 अपॉन x + -2, तो बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर, तो -1/, यही आया कि नहीं आया? अगर किसी को कॉपी याद रहता है तो वो थोड़ी सोचेगा कुछ, उसको याद रहेगा कि क्या करना है, फटाफट बनाएगा। लेकिन मेन बात है, चलो 58 सस्ता वाला लेते हो तुम, ठीक है। ये हो गया dy/dx। इसमें क्या रख देंगे? 10 रख देंगे, तो 10 रखने के बाद dy/dx क्या आया? 1/64 माइनस, यही क्या निकल गया? टेंजेंट का स्लोप, इसलिए नॉर्मल का स्लोप क्या निकल जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला -1/64, इसको पलटोगे तो 64, और अगर वो माइनस है तो ये प्लस होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट माइनस होगा। ये आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव में भी आएगा नहीं, ऐसा कर्व लिखा रहेगा, बोलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऑप्शन में लिखा रहेगा 3-4, 2 मिनट में बना देंगे। क्या एकदम हल्का हल्का पढ़ो, दूसरो मत करो। चलो लिखो, फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, slope of normal to the curve y equal to a sin cube theta, y equal to a sin cube theta, and x equal to a cos cube theta at theta equal to π/4। ये थोड़ा अच्छा हो गया पिछले वाले से, ठीक है, थोड़ा सा एकदम। क्या क्वेश्चन है कि कर्व दिया हुआ है x और y इक्वल टू लिखा हुआ है, मतलब ये किस फॉर्म में कर्व है? पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे, x भी लिखा रहता था अलग, y भी लिखा रहता था, तो dy/dx कैसे निकालते थे? वैसे ही निकलेगा ना, यहाँ पे x भी थीटा के टर्म में, y भी थीटा के टर्म में, तो dy/dx निकालो, देन वहां थीटा क्या रखोगे? π/4। कैसे निकालेंगे? बना लोगे, एकदम सिंपल है।
यहाँ पे y क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। इसको अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि y थीटा के थीटा यहाँ पे इनपुट है, इनपुट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो डी वाई बाई डी थीटा ए, अब साइन क्यूब है तो पावर बाहर आएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर अंदर वाला साइन क्या करोगे, कॉस थीटा। ये होगा, समझ रहे नहीं समझ रहे, पहले पावर का फिर अंदर जिस पे पावर, ये हो गया पहला। इसी तरीके से x भी दिया हुआ है, x इक्वल टू है a cos क्यूब थीटा, इसको भी थीटा के टर्म में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a, 3 बाहर आएगा, cos स्क्वायर, और फिर cos का क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ये दूसरा, दोनों कर दो डिवाइड, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो dy बाई डी थीटा, इधर है dx बाई डी थीटा। जब दोनों डिवाइड होगा तो डी थीटा कट के क्या बन जाएगा, dy बाई dx, और डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ dy बाई डी थीटा है, ऊपर dy बाई डी थीटा की जगह ये लिख दोगे 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और इधर क्या लिख दोगे, माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस 3a गिरा कॉस स्क्वायर साइन। ठीक है, ये यहाँ पे 3a कट गया कि नहीं, और कुछ कटेगा, साइन साइन कॉस कॉस, तो साइन बाय कॉस क्या बचा, कॉट, माइनस टेन थीटा। सही लिख रहे हैं कि नहीं। इसमें क्या रखते हैं थीटा की जगह, पाई बाय 4, तो थीटा की जगह पाई बाय 4 रखोगे, एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, अपना जो डी वाई बाई डी एक्स है वो कितना आ जाएगा, -1। ये क्या निकला तुमको, टेंजेंट का स्लोप। पूछा क्या है, हर बड़ी बच्चा यही आंसर मार देगा खुश होकर के। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया, -1, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, +1, तभी दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, +1। ऑब्जेक्टिव में अगर +1 -1 दोनों रहेगा, आधा बच्चा -1 हर बड़ी जल्दी मानेगा, क्योंकि वो ये नहीं देखेगा नॉर्मल पूछा है, उसको लगेगा कि डिफरेंशिएशन बन गया हमसे। बोलिए सर, कोई दुख तकलीफ, रोशन बोलो। अब जितिया कब है, जितिया जल्दी है। रोशन तो इसके बिना कुछ होता है नहीं अगर में। यही बच्चा, यही छोटा बच्चा अगर भाई जब ये अच्छा कमाने लगे, बाद में बड़ा जॉब हो जाए तो नहीं आएगा। जब माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे ना, तब नहीं आएगा वो। जब बाहर सेट होता है तो कितना भी दिक्कत में बच्चा में रहा, बच्चा में पूरा आता है। जब नहीं जाना है तो जाएगा, जब जाना होगा तो नहीं आएगा। यही है टेंशन वाला बात, समझा रहे सुबह। चलो लिखो, प्रूव दैट टेंजेंट टू द कर्व, प्रूव दैट टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 at points 2, 0 and 3, 0 are parallel। क्वेश्चन समझे क्या क्वेश्चन है कि प्रूव करो इस कर्व का इस दोनों पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल हो। तो दो टेंजेंट पैरेलल कब होता है, कब होगा, जब दोनों का स्लोप सेम। अगर स्लोप सेम है तो समझेंगे पैरेलल है। तो मतलब तुमको क्या प्रूव करना है, टेंजेंट का स्लोप इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेम आ जाए। तो तुम्हारा y दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, क्या निकलेगा 2x माइनस 5। अब इसमें एक बार 2 0 रख दो, एक बार 3 0 रख दो, सेम आ तो ठीक है, तो गड़बड़ हो गया। अच्छा, सेम पैरेलल की जगह हमको लग रहा है परपेंडिकुलर होगा क्या, परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर, सेम तो नहीं आ रहा। परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो परपेंडिकुलर प्रूफ करना है मतलब दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। ये निकला स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इसलिए अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2, 0, मतलब x की जगह 2 रख दो इसमें जाकर, इसमें 2 रखोगे कितना निकलेगा, 2 × 2 -5, कितना निकला -1। इसको तुम मान लो कि ये m1 है, लेट
क्या मान लिया हम, पहले पॉइंट पे जो टेंजेंट निकला उसका स्लोप को हम m1 नाम दे दिए। तुम बोलोगे सर n1 क्यों नहीं रखते हैं, स्लोप का नोटेशन m लेते हैं इसीलिए m1 ले लिया। इसी तरीके से स्लोप ऑफ टेंजेंट दूसरे पॉइंट पे भी निकालो। कहाँ पे निकालोगे, 3 0 पे, तो यहाँ जाके 3 रख दो। बोलो कोई बच्चा सोच रहा होगा 0 नहीं रखना है, तो 0 तो y कोऑर्डिनेट है ना, तो उसमें y इन्वॉल्व नहीं है ना, इसलिए काहे रखेंगे। तो 3 रखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 2 - 5 कितना आ रहा है, इसको m2 बोल दो। लेट एग्जाम में बनाना, हमको यहाँ क्लियरली दिख रहा है, हियर इट इज क्लियर दैट कि m1 × m2 जो है वो 1 × -1 है, जो कि कितना हो जाता है, -1। हेंस ठीक है, बोथ द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ऐसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, बाकी बुद्धिमान तो हो ही तुम लोग।